हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, घबराना नहीं है बेटा, नेट को लेके बिल्कुल भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम क्या हम दिसंबर वाले नेट तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? हो जाएगा। और रही बात आपके नोट्स की, काफी बच्चों के पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि मैम प्लीज नोट्स प्रोवाइड करवा दो, नोट्स प्रोवाइड करवा दो। बेटा एक साइट है हमारी खुद की, वो अंडर मेंटेनेंस है, जैसे ही कंप्लीट हो जाती है इन दिस वीक, तो जो भी टॉपिक्स आपको मैं करवाती जा रही हूँ उसके नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। ठीक है, और आप वहां से पढ़ सकते हो, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जो मैं कंटेंट आपको पढ़ा रही हूँ वो सफिशिएंट है, आप सिर्फ वो कंटेंट पढ़ें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करें, आपका नेट इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कहीं से जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैं वही कंसेप्ट आपको करा रही हूँ जो एग्जाम में आते हैं, ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, बस आप पढ़ाई करें अपने भी आप पे, और समझाने का काम तो मेरा है ही। ठीक है, अब हम टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर हम 3-4 मॉडल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट मॉडल मैं आपको करवा रही हूँ जो कि है इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, अगर मैं बात करूं इंटरेक्शन की, तो क्या होता है? सामने वाले से इंटरेक्ट करना, सामने वाले से बातचीत करनी, कि हम सामने वाले से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अच्छे वे में, बुरे वे में। ठीक है, इंटरेक्शन का एक मतलब और भी हो सकता है कि सामने वाला आपके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या होता है, इंटरेक्शन के लिए फीडबैक जरूरी है। अगर मैं आपके साथ कुछ बोल रही हूँ, आप मुझे रिस्पॉन्स करो। अगर मैं आपसे गंदे वे में बात कर रही हूँ सपोज, तो आप मुझे क्या अच्छे वे में रिप्लाई करोगे? कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छे में कर देंगे, बट समटाइम्स बुरे लोग होंगे तो वो बुरा ही रिप्लाई करेंगे। तो फीडबैक पे भी डिपेंड करता है कि सामने कैसे बंदा है, कैसा बैठा है। ठीक है, तो अब देखो इंटरेक्शन मॉडल में क्या होता है, ये टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस का मतलब होता है दोनों तरफ से जवाब आने चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ तो सामने से भी आनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपकी लाइव क्लास ले लूँ, तो आप कुछ तो बताओगे ना, कुछ चाहे कमेंट बॉक्स में डालोगे, अपने डाउट्स लोगे। तो ये कैसा मॉडल है? टू वे मॉडल है। इट इनकॉर्पोरेट्स फीडबैक। इसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि फीडबैक आनी जरूरी है। फीडबैक आएगी तो कम्युनिकेशन इंटरेक्टिव होगी। तो मतलब फीडबैक से आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी? बहुत इंटरेक्टिव होगी, बहुत अच्छी होगी। वैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक क्या होती है? वर्स्ट होती है। फीडबैक आनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? ये आपका कन्वर्जेंस मॉडल होता है, अपनी वैल्यू को कन्वर्ट करके बताता है। कन्वर्जेंस मॉडल फीडबैक भी आती है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या करता है? मैसेज पे कम फोकस करता है और इंटरेक्शन पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, मैसेज पे कम फोकस करता है और इंटरेक्शन पे ज्यादा फोकस करता है। मतलब क्या? मैसेज आते रहे आते रहे आते रहे, लेकिन सामने वाले के साथ इंटरेक्शन कैसा हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस करता है। समझ में आ गया? मैसेज पे कम फोकस करता है और इंटरेक्शन पे ज्यादा फोकस करता है। लेस मैसेज फोकस्ड और मोर इंटरेक्शन फोकस्ड। ठीक है, मोर कंसर्न विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस इटसेल्फ। ये खुद से कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए भी ज्यादा कंसर्न करता है कि कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए? इंटरेक्टिव होना चाहिए। अगर इंटरेक्टिव नहीं होगा तो वो कम्युनिकेशन अफेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेंडर रिसीवर है, यहाँ पे भी सेंडर रिसीवर है, क्योंकि ये टू वे प्रोसेस है। तो दोनों साइड, जब ये भेजेगा सेंडर होगा तो ये रिसीवर होगा, जब ये भेजेगा तो ये सेंडर होगा और ये क्या होगा? आपका रिसीवर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको ये? ठीक है, अब आपका क्या कह रहा है ये कि अगर ये भेज रहा है तो ये कुछ ना कुछ फीडबैक देगा, और अगर ये भेज रहा है तो ये कुछ ना कुछ फीडबैक देगा। दोनों साइड से फीडबैक होनी चाहिए, और नॉइज भी आ सकती है। नॉइज से हमारी किस किस चीजों से आ सकती है? फिजिकल कॉन्टेक्स्ट से और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट से। अगर मैं फिजिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो वो क्या होगा? आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कि एनवायरमेंटल, जैसे लाइटिंग नहीं है, उससे आपकी डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है, टेम्परेचर, गर्मी है, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, आप सामने वाले से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, गुस्सा आ रहा है आपको गर्मी से, तो इंटरेक्शन क्या हो जाएगी? वर्स्ट हो जाएगी। साइज, लेआउट, साइज कम है, लेआउट है, जो भी एनवायरमेंट के फैक्टर्स है वो कैसे होते हैं? आपके फिजिकल कॉन्टेक्ट, उनकी वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बिगड़ सकती है। ठीक है, एक आपका आता है साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या होता है? आपके मेंटली और इमोशनल फैक्टर्स। जैसे आपको मम्मी ने डांट मार दी तो आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, आपको भूख लगी है तो आपसे पढ़ाई नहीं हो रही। तो जो इमोशनली और मेंटली कॉन्टेक्ट्स होते हैं
वो भी हमारे बैरियर बन सकते हैं किसके अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर। समझ में आ गया? ये आपका इंटरेक्शन मॉडल था। अभी मैं इसके साथ एक मॉडल और करवा रही हूँ आपको, वो देखते हैं। होपफुली आपको इंटरेक्शन मॉडल समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको ऑसगुड स्क्रैम मॉडल कराने वाली हूँ। ऑसगुड स्क्रैम मॉडल को हम सर्कुलर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेंडर और रिसीवर अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों साइड पे सेम प्रोसेस फॉलो होता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखने की वो है कि सर्कुलर मॉडल होता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मैसेज कैन गो इन एनी डायरेक्शन। फिर आता है कॉन्टिन्यू एनकोडिंग एंड डिकोडिंग साइकिल होती है, इसमें कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, एनकोडिंग फिर मैसेज फिर डिकोडिंग फिर एनकोडिंग फिर डिकोडिंग। ये जो एनकोडिंग डिकोडिंग की साइकिल है ये कैसी है, कॉन्टिन्यूटी में चलती रहती है। फिर आता है आपका कि डायनेमिक मॉडल है। डायनेमिक मॉडल का मतलब होता है कि हाउ द सिचुएशन कैन चेंज, कि सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होती रहेगी वैसे वैसे जो इंटरेक्शन है या सामने वाले बंदे के साथ कम्युनिकेशन है वो भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो थर्ड चीज क्या कह रहे हैं, ये डायनेमिक मॉडल है। सेकंड ने क्या कहा था, एनकोडिंग और डिकोडिंग साइकिल इसकी कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। अब यहाँ पे देखो, एनकोडर, इंटरप्रेटर और डिकोडर। जो एनकोडर होता है वो मैसेज को क्या करता है, एनकोड मैसेजेस। डिकोडर क्या करता है, डिकोड करता है मैसेजेस को। और इंटरप्रेटर क्या करता है, समझने में हेल्पफुल होता है, अंडरस्टैंड करने में, एनालाइज करने में। और ये जो एनकोडर डिकोडर है इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। सपोज एनकोडर ने क्या किया, हेलो भेजा। उसने कहा कि मैंने हेलो को +1 करके लिखा है। तो एच के बाद क्या आता है, आई, ई के बाद एफ, आई जी के एल, एम, एम पी। वो कहता है कि मैंने +1 करके भेजा। तो डिकोडर को एक कोड भेजेगा, कहेगा -1। तो डिकोडर क्या करेगा, आई एफ एम एम पी, जब उसे रिसीव होगा तो वो -1 लगा देगा। तो उससे क्या बन जाएगा, ये हेलो बन जाएगा। तो एनकोडर डिकोडर का काम होता है मैसेज को एनकोड करना और मैसेज को डिकोड करना। और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, मैसेज को एनालाइज करना, समझना, अंडरस्टैंड करना। ठीक है। अब ये मॉडल क्या कहता है, कोई सेपरेट सेंडर और रिसीवर नहीं होता इसमें। ठीक है, दोनों जगह सेम ही काम हो रहा है, एनकोडर, इंटरप्रेटर और डिकोडर का। इसके 4 प्रिंसिपल होते हैं, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ कि एक तो कम्युनिकेशन सर्कुलर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन इक्वल होनी चाहिए, रेसिप्रोकल होनी चाहिए। जैसे ऐसे जाएगी तो ऐसे भी होगी। ठीक है। थर्ड, मैसेज इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है, मैसेज को समझने की जरूरत होती है, एनालाइज की जरूरत होती है। और थर्ड स्टेप क्या कहता है, इसमें 3 स्टेप होने चाहिए, एनकोडिंग, डिकोडिंग और इंटरप्रेटिंग। समझ में आ गया आपको ऑसगुड स्क्रैम मॉडल? तो आज मैंने आपको 2 मॉडल कराए हैं, इंटरेक्शन मॉडल और ऑसगुड स्क्रैम मॉडल। आपको अगर समझ में आ गए हैं तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आपको आपको मेरा पढ़ाया वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।